सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पूरा सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा आपको मालूम है कि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट से ब्लड हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है। पूरी बॉडी के पार्ट्स उस ब्लड का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद वापस से हमारे हार्ट में ब्लड आ जाता है। फिर हार्ट से ब्लड जाता है प्योरीफाई होने के लिए लंग्स में। देन लंग्स से ब्लड कहाँ पे चला जाता है? वापस से हमारे हार्ट में। चलिए सबसे पहले सबकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा बॉडी, ये है लंग्स। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो लिख लेते हैं ऊपर ऑरिकल्स, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए लिख लेता हूँ और नीचे वेंट्रिकल्स लिख लेता हूँ, सिर्फ वी। जिधर हम लोगों का राइट साइड है उधर राइट ऑरिकल्स, जिधर लेफ्ट साइड है उधर लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे मैं आर लिख लेता हूँ, राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स, ऊपर राइट वेंट्रिकल्स और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, प्योर ब्लड होता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी के थ्रू। इस वाले वेसल्स का नाम है आर्टरी। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं सबका। आर्टरी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एओर्टा भी कहते हैं। इस वाले वेसल्स को हम लोग वेन कहते हैं या फिर वेना केवा कहते हैं, वेना केवा। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ है, या फिर इसको हम लोग प्योर ब्लड भी कहते हैं। प्योर ब्लड कैरी करता है कौन? आर्टरी। इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है? वेन। इसके बाद इस वाले वेसल्स का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इस वाले वेसल्स का नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके पूरे सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके आर्टरी के थ्रू होते हुए बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है। फिर बॉडी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूटिलाइजेशन करता है और यूटिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद हमारा प्योर ब्लड यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वेन वापस से हमारे राइट ऑरिकल्स में लेके आता है, यानी हार्ट के राइट ऑरिकल्स वाले चैम्बर में लेके आता है। फिर राइट ऑरिकल्स से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में। फिर राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स वहाँ पे क्या करता है? एक आरओ की तरह वर्क करता है, यानी कि जैसे वाटर प्योरीफायर होता है आरओ, वैसे ही लंग्स भी ब्लड प्योरीफायर होता है। और लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, तो हमारा ब्लड हो जाता है प्योर। और ये प्योर ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में आता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल के चैम्बर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस से आर्टरी से होते हुए बॉडी, बॉडी से होते हुए वेन, वेन से फिर वापस से हार्ट में आ जाता है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैम्बर्स की कितनी थिकनेस होती है और कौन से चैम्बर की थिकनेस कम होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो चैम्बर होते हैं वो थिक होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर जो ये आर्टरी होती है इसकी दीवार थोड़ी मोटी होती है। इसकी दीवार इसलिए मोटी होती है क्योंकि इसको ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई करना होता है, वो भी प्रेशर के साथ। तो जब प्रेशर के साथ अगर कोई भी, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई पाइप पतली रहेगी और उसमें प्रेशर के साथ अगर वाटर फ्लो करेगा तो उसके बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसकी जो दीवार होती है आर्टरी की या लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर की जो वाल होती है वो थोड़ी थिक होती है। इसके बाद
अगर बात करें वेन की, तो वेन की जो वाल होती है, यानी जो वेन की दीवार होती है, वो थोड़ी पतली होती है। पतली इसलिए होती है क्योंकि इसको ब्लड सिर्फ और सिर्फ बॉडी से हमारे हार्ट में लेके आना होता है और कहीं इसको लेके जाना नहीं है, सिर्फ एक जगह पे लेके जाना है। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट के पास। इसलिए इस वेन की जो दीवार होती है वो पतली होती है। इसके बाद अब हम लोग बात करें अगर राइट वेंट्रिकल क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है, फिर पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में लेके जाता है। वेन में अगर हम लोग बात करें तो वेन के पास वाल्व होता है। वाल्व का काम क्या होता है? जैसे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें, उसके टायर्स में, टायर के अंदर वाल्व लगे होते हैं। वाल्व इसीलिए लगे होते हैं ताकि एक बार हवा उसके अंदर चली जाए तो वापस से बैक फ्लो ना होने पाए, इसलिए वेन के अंदर वाल्व मौजूद होते हैं। वाल्व इसीलिए होते हैं ताकि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, बाकी तो सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मली यही है। उसके बाद बाकी और भी जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिटेल में बता देंगे आपको।